हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस काम कर कर के पागल हुई जा रही हूँ, क्योंकि दिवाली का काम है जो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। कंटिन्यूएशन में चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और आप लोगों के साथ भी शायद यही कंडीशन होगी। मुझे मालूम है कि अभी हर गृहिणी जो है घर में अपने दिवाली के काम में बिजी है, बहुत ज़्यादा है। तो आज हमें लगे हुए पूरे कंटिन्यू 5 डेज़ हो गए हैं, जो सुबह से हम उठते हैं रात को 12 बजे तक घर के काम में लगे रहते हैं। हालांकि आप लोगों को मालूम है, हमने कुछ 2 भाइयों को भी अरेंज किया है काम करवाने के लिए, क्योंकि अकेले की तो बस की नहीं है। 3-3 4-4 मंजिल का मकान है हमारा, तो बहुत काम हो जाता है। और आज ये बता दीजिए कि आप लोगों ने खाने में अभी क्या बनाया है, क्योंकि आप लोग जो डिशेस लिखते हो ना, तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ। मैं आप लोग को बता दूँ, मुझे खाने का बहुत शौक है, लेकिन फालतू की चीज़ें खाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मैं खाना में जो ही दाल चावल सब्जी रोटी जो अपना बनता है वही, बाकी की चीज़ें जैसे है ना फास्ट फूड वगैरह, ये सब मैं प्रेफर नहीं करती, ना ही मैं खाती हूँ, है ना। बच्चे ज़रूर खाते हैं, बच्चे नहीं मानते आजकल, क्योंकि बच्चों को कितना भी समझाओ बच्चे बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। ये उनको तो हर 2-4-6 दिन में चाहिए ही चाहिए। तो आज मैंने देखो 4 दिन बाद इतना डस्ट हो गया था, तो मैंने हेयर वॉश करे आज पूरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन के अब डेली वॉश करेंगे तो बाल भी ख़राब होते हैं ज़्यादा। मतलब इतना शैम्पू अपन को बालों में करना भी नहीं चाहिए। जल्दी करने से बालों में, अभी इन दिनों चल रहा है ठंड, आपको भी मालूम है, स्किन शुष्क होने लगी है, सभी की ड्राई होती है। और साथ में हेयर्स के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कि कई लोगों के साथ ठंडों में बालों में डैंड्रफ का भी शिकायत होता है। तो उसका तो खैर बहुत अच्छा रेमेडी मैं आप लोगों के लिए बताती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के साथ भी, छोटी वाली बेटी के जो बाल हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हर ठंड में होती है। तो मैं उसे सिर्फ क्या करती हूँ कि नहाने के पहले 1 घंटा पहले उसके बालों में सिर्फ दही, स्कैल्प में उसके दही लगा देती हूँ और बस 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ और वॉश कर देती हूँ। ऐसा 2-4-6 बारी मैं करती हूँ कंटिन्यूशन में, तो उसका जो स्किन शुष्क हो जाता है ना बालों का, वो ठीक हो जाता। बाकी आप डैंड्रफ के लिए आप कितना भी दवाई भी करा लोगे तो भी डैंड्रफ कई बार नहीं जाती है आप, क्योंकि मिष्टी के साथ मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसका सिर्फ दही लगा के ही उसके बालों की डैंड्रफ को हटाया है। अब जाके उसके बालों में डैंड्रफ की कोई समस्या नहीं है, लेकिन हर ठंड में हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो कि सिर्फ दही से, क्योंकि इसमें ना कोई वो है केमिकल से ना कुछ, अपने घर की चीज़ है, यूज़ करोगे तो फ़ायदा ही होगा बालों के लिए। बल्कि बाल भी इतने स्मूथ होंगे आपके कि आपको कंडीशनर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, आप लोगों ने, किसी ने कमेंट किया था मेरे को कि मैडम अभी ठंड आ रही है और आप अपनी स्किन का केयर कैसे करते हो। तो देखो, मैं आपको एक बता दूं बात कि इतना तो टाइम मिलते ही नहीं है कि अपनी खुद की केयर कर पाओ, है ना। तो और हर गृहिणी के साथ यही प्रॉब्लम है कि कितना कुछ वो लोग सब जगह देखते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, इतनी रेमेडी सब लोग शेयर करते हैं, लेकिन इतना टाइम कहाँ होता है कि इतना लॉन्ग चीज़ें अपन लोग बना के फिर अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। ये सब नहीं होता, एक गृहिणी के पास ये टाइम नहीं होता। हाँ, अपन लोग गृहिणी नहीं हैं और अपन घर के काम नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर पूरा ध्यान दे सकते हो, लेकिन ऐसे टाइम पे कौन ध्यान देता है। बल्कि दिवाली का टाइम चल रहा है और इस टाइम और कितना डस्ट होता है आप लोगों को मालूम, हर घर से डस्ट उड़ रही है, तो इसमें और स्किन अपन लोग की ख़राब हो जाती है। आप लोगों को मालूम, बहुत ज़्यादा क्रैक्स आने लगते हैं, स्किन बिल्कुल रफ लगने लगती है कि इवन आप ऐसे निशान बना लोगे ऐसे, है ना। पर मेरे नहीं बनेंगे, क्योंकि मैं इसमें कुछ चीज़ अप्लाई करती हूँ, तो वो ही मैं बता देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास कि आप बैठ के इन सब का केयर करने को बैठोगे। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ कि जब भी आप नहा रहे हो, है ना, ठंडों में, चाहे गर्म पानी से या गुनगुन, एकदम तेज़ गर्म पानी से तो नहीं नहाना है, चाहे कितनी तेज़ ठंड हो। आपको पानी का सिर्फ जो ठंडापन है ना, हल्का सा गुनगुना, हमेशा, यदि आप 12 महीने नहीं तो ठंड का मान के चलो, आप ठंड के टाइम यदि आप सिर्फ गुनगुने पानी से नहाओगे तो आपका जो स्किन का जो रूखापन है वो कभी नहीं आएगा। एकदम तेज़ गर्म पानी से नहाने से स्किन अपनी रूखी होती है, क्योंकि जो नेचुरल ऑयल है वो चला जाता है अपनी स्किन से, है ना, तो वो रूखापन आने लगता है। तो आपको गुनगुने पानी से नहाना, तेज़ गर्म पानी से नहाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अपनी बॉडी को, इसलिए अवॉइड करो कि उसका सिर्फ ठंडापन ही आप
हटा सको, बस गुनगुना हो कि आपके ऊपर डालने से आपको चीखे ना निकले मुंह से। नहीं पता चला बोल दिया कि मैडम ने तो बोला था कि यार, तो उतना ठंडा भी नहीं, लेकिन उसका बस थोड़ा सा ठंडापन हटा देना। और आपको ग्लास जैसी स्किन का ये साइन चाहिए आपको स्किन के लिए ठंडों में, तो आप सिर्फ, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ, बहुत सस्ती है, कोई महंगी नहीं है और कोई ज़्यादा देर कुछ करना नहीं है। आपने जैसे ही नहाया आपका पूरा बॉडी गीला है ना, हल्का सा स्पंज करो है ना, अपना टॉवल से मामूली सा, मतलब बॉडी गीली ही रहनी चाहिए, पूरी तौर से ड्राई नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप ग्लिसरीन लो, भंडारी की जो ग्लिसरीन आती है ना, आप कोई भी जो भी आपके यहाँ कंपनी अवेलेबल हो, मैं भंडारी की यूज़ करती हूँ, जो रियल अपना मेडिकल पे मिलती है जो ग्लिसरीन, ठीक है। उसमें मैं क्या करती हूँ, ग्लिसरीन लिया, साथ में गुलाब जल लिया और साथ में थोड़े से नींबू के रस का 2-4 ड्रॉप, मतलब आप मान के चलिए कि आप जो आती है 200 ग्राम 200 ml में जो आती है ना 200 ml में, वो वाली ले रहे हैं, तो उसमें आप करीब 50 ml करीब उसमें रोज़ वाटर मिलाएंगे आप, और साथ में करीब 6 से 7 बूंद आप नींबू के रस की मिलाएंगे और उसको शेक करके आप अपने वॉशरूम में ही रख लीजिए। जैसे ही नहाया आप पूरी बॉडी पे अप्लाई करिए, उसे गीली बॉडी पर ही है ना, सूखी बॉडी पे नहीं लगाना, नहीं तो फिर वो चिप चिप करेगा आपका स्किन जो है ना, ग्लिसरीन लगाने के बाद चिप चिप होता है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि यार जब भी हम ग्लिसरीन लगाते हैं तो हमारी बॉडी चिप चिप करती है ना, ऐसे चिप चिप मतलब ऐसे टच करने पे चिपकती है। तो आप इस तरीके से लगाओगे, देखो मैंने भी लगाया, अभी कोई चिपचिपा बना नहीं है ना, मैं डेली लगाती हूँ, देखो ये सब पूरा। और सबसे बड़ी बात, ग्लिसरीन है ना आप लोग का स्किन का साफ करेगी, जो क्लीनिंग वाला जो काम रहता है ना, वो जो क्लीजिंग मिल्क अपन यूज़ करते हैं ना, उसकी जगह आप ग्लिसरीन यदि अपनी बॉडी पे लगाते हो तो आप लोग खुद जज करोगे कि आपका जो ठंडों के टाइम का जो लोगों की स्किन डल हो जाती है, लोगों की स्किन डार्क हो जाती है धूप में बैठने से, क्योंकि कई लोग धूप में बैठे रहते हैं घंटों तक, तो धूप को तो आप अवॉइड करो। थोड़ा सा 5 से 7 मिनट जो ठंडी सी धूप रहती है ना इस टाइम पे, बस उसमें 5 से 7 मिनट गए, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं बैठो, क्योंकि इस टाइम यदि आप बैठोगे तो आपका स्किन का कलर बहुत डार्क हो जाएगा। तो थोड़ा बैठो, ये नहीं कह रही कि मत बैठो, लेकिन थोड़ा बैठो, पीठ दिखा के बैठ जाओ, सामने की साइड एकदम फेस पर सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। तो आप ग्लिसरीन लगाइए नहा के तुरंत, है ना, ठीक है। तो आपका पूरा स्किन, इवन आप फेस पर भी अप्लाई कर लीजिए, नहाते वक्त तुरंत फेस पर भी लगा सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपको कोई और मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, है ना। सिर्फ एक ग्लिसरीन लगाने से आपका पूरा दिन। और दूसरा, इसमें एक मेन प्रॉब्लम और होती है ठंडों में कि आपका जो एड़ियाँ हैं बहुत जल्दी फटती हैं लोगों की एड़ियाँ, क्योंकि ख़ास तौर से लेडीज़ की, क्योंकि वो लोग ध्यान नहीं देती हैं अपने ऊपर, क्योंकि वो पूरे घर पर ध्यान देती हैं, अपने बच्चों पर ध्यान देती हैं, अपने पति पर ध्यान देती हैं, अपने पूरी फैमिली पर ध्यान देती हैं, लेकिन वो खुद पर कभी ध्यान नहीं देती। ये हर लेडीज़ की आदत होती है। तो इसलिए मैं कोई लंबा चौड़ा कुछ भी यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ कि ये पैक लगाओ तो ऐसा करो तो चेहरे पे वो अप्लाई करो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे भी टाइम नहीं है, ऐसे ही आप लोगों के पास ही टाइम नहीं है। इसलिए मैंने आप लोग को बहुत अच्छा चीज़ बताई है कि आप ग्लिसरीन अप्लाई करो, उससे आपका पूरा बॉडी एकदम चमचमाएगा, बहुत सॉफ्ट स्किन लगेगी। और दूसरा, लिप्स फटते हैं इस टाइम पे, तो लिप्स के लिए आप लोगों के लिए क्या करना है, उससे क्या कहते हैं, जैसे आप कई बार लिप बाम भी लगाओगे तो भी वो मतलब होता है, आप अपना पेट का जो नेवल है ना, नाभि जिसको बोलते हैं, कोई टुंडी बोलता है, कोई नाभि बोलता है, आप उसमें सोते वक्त सिर्फ सरसों का तेल लगाओगे तो पूरी ठंड निकल जाएगी, आपके ओंठ नहीं फटेंगे, ना ही आपको मतलब कोई क्रीम हुई, बोरोलिन हुई या कुछ भी एंटीसेप्टिक कुछ भी लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना लिप बाम ना कुछ। उससे आपके लिप का नेचुरल कलर भी बना रहेगा। और साथ में आप चाहो तो थोड़ा सा रोज़ वाटर अप्लाई कर सकते हो यदि टाइम मिलता है तो। अदरवाइज़ आप सिर्फ जो मैंने बताया, आपकी नाभि में 2 बूंद सरसों का तेल, नहाने के तुरंत बाथरूम में ही रखो। ये चीज़ है, क्या होता है यदि अपन अलग से अपने कहीं भी रख रहे हैं तो वो चीज़ दिमाग से स्किप हो जाएगी। यदि ये बाथरूम में रखी है,
आप नहा रहे हो तो तुरंत के तुरंत आप ग्लिसरीन भी लगा लोगे, तुरंत के तुरंत आप सरसों का तेल भी लगा लोगे और आपका स्किन दिन भर दम दम करेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि इस टाइम पे लोगों को क्या प्रॉब्लम होने लगती है, स्किन शुष्क होती है तो ईचिंग का भी प्रॉब्लम होता है कई बार। ये मेरे को थी छोटे में, मतलब मैं समझ ही नहीं पाती थी कि मुझे हर ठंड में यहाँ पे, मतलब जैसे मैं सोती थी ना तो साइड से ऐसे करवट लेके सो रही हूँ तो मेरे को यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा रैशेस से आ जाते थे, समझ, क्योंकि छोटे थे समझ नहीं आता। तो जैसे जैसे बड़े हुए तब अपना स्किन टाइप समझ में आया, तब जाके अपन लोगों ने केयर करना चालू करी। और इस टाइम आप चाहो तो जो कम पीएच वाला साबुन यूज़ कर सकते हो, लाइक डव साबुन है, डव साबुन जो अपन फेस पर अप्लाई करते हैं वो आप पूरी बॉडी पर लगा सकते हो। क्योंकि इस टाइम ज़्यादा मतलब हार्ड साबुन यूज़ नहीं करना बॉडी के लिए ठंडों के टाइम, है ना, स्पेशली क्योंकि ठंडों में स्किन बहुत जल्दी रूखी होती है ना। अच्छा, एड़ियों के लिए था तो एड़ियों के लिए आप सबसे बेस्ट है, नहाया वही ग्लिसरीन आपने एड़ियों पे अप्लाई करी और तुरंत सॉक्स पहन लिए, है ना। आप बिलीव नहीं करोगे, यदि आप सॉक्स पहन के रखते हो ग्लिसरीन लगा के तो आपकी एड़ियाँ कभी नहीं फटेंगी, है ना कोई महंगा क्रीम लगाने की ज़रूरत है, ना कुछ लगाने की ज़रूरत है। एक अकेले ग्लिसरीन से आप अपना बॉडी बहुत अच्छा, और कलर साफ़ होगा वो अलग होगा, आपका स्किन एकदम से साफ़ हो जाएगी आपकी। कई लोगों को मैंने देखा है कि ग्लिसरीन लगाने के बाद उनका कलर साफ़ होने लगता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग इसको फॉलो ज़रूर करना। और जिसको नहीं आए समझ में तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, और जिसको डायरेक्ट पूछना वो इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी manjus_creation। डेफिनेटली मैं रिप्लाई दूंगी, वहाँ पर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर देना इनबॉक्स में, मैं ज़रूर आपको जो भी नहीं आ रहा हो समझ में तो ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो है ना, बहुत सरल, सस्ती और कम टाइम में, है ना, यूज़ होने वाली चीज़। तो ज़रूर आप लोग अप्लाई करना अपने चेहरे पर और स्किन को अच्छा दमदमा यूज़ है ना। जैसे ग्लास वाली जो स्किन रहती है ना कि आप हंस रहे हैं तो आपके चीक शाइन करना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, है ना, विदाउट फिल्टर। आया समझ में? क्योंकि फिल्टर लगा के तो हर कोई गोरा हो जाएगा, लेकिन विदाउट फिल्टर आप कहीं भी जा रहे हो तो आपका स्किन का ग्लो देख के लोग आपसे पूछें कि मैडम आप क्या करती हो अपनी स्किन के लिए, इतना ग्लो क्यों है। तो आप इस तरीके से ठंडों में भी यदि आप करोगे तो आपका नेचुरल ग्लो बना रहेगा आपकी स्किन पर। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, है ना, और इन्फॉर्मेटिव भी लगा हो आई थिंक, है ना। तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और जो मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। के लिए आज के लिए इतना, मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। अभी के लिए बाय बाय।